हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ मैल जेम्स। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं यूएस वीज़ा की। जैसे आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया, मैंने आज बात करूंगा यूएस वीज़ा की। यूएस में आप कैसे जा सकते हो, बिकॉज जो डेली मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं लोगों के, कस्टमर के, एंड जो मेरे से 1-to-1 कंसल्टी लेते हैं, सर बोलते हैं सर आप छोटी छोटी कंट्री सभी जगह करते हैं, बड़ी कंट्री क्यों नहीं करते। एंड मोस्टली पीपल, काफ़ी कंट्री अलग अलग उन्होंने इंक्वायरी बताई है, बट जो मोस्टली लोग जाना चाहते हैं वो यूएस में जाना चाहते हैं। एंड आपको भी पता है यूएस का जो वीज़ा बहुत सी डिफ़िकल्टी के साथ मिलता है, उसके बहुत ही टर्म एंड कंडीशन है। मोस्टली पीपल उसको मतलब पूरा ही नहीं कर पाते टर्म एंड कंडीशन को, वहाँ पर जाना मुश्किल हो जाता, बट उनका ड्रीम डेस्टिनेशन होता कि वो यूएस जाए, एक ज़िंदगी में एक बार यूएस जाए, उधर काम करे, वहाँ से डॉलर कमाए। एंड उसके लिए वो डोंकी लाने के लिए तैयार होते हैं। डोंकी जिसको नहीं पता, वो इलीगल तरीके का होता है। एक कंट्री को क्रॉस किया, फिर दूसरी कंट्री को क्रॉस किया, चाहे पैदल करे चाहे गाड़ी से करे, ये अनलीगल सारे तरीके, ठीक है। फिर बीच में पनामा जंगल भी आता है। बहुत सारी आपने यूट्यूब में वीडियो देख लेना, बहुत सारी उसमें अपने लाइफ को डेंजर में डाल के इतनी मोटी मोटी अमाउंट उसको मतलब के खर्च करके यूएस जाने के लिए तैयार होते हैं। लोग बोलते हैं सर बस हमें मैक्सिको जाने का तरीका बता दे, मैक्सिको बता दे, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे डोंकर मिल जाते हैं जो कि मैक्सिको की उसको मतलब पार करा देते हैं, ठीक है, जो कि 2 या 2500 डॉलर लेके पार कराते हैं। बट इंडिया से अगर आप मतलब किसी भी एजेंट के साथ बातचीत करोगे, डील करोगे, तो आपकी 30-40 लाख आराम से लेंगे, कम से कम भी 30-40 लाख के अमाउंट लेंगे, जो बड़ी होगी तो 50 लाख के अमाउंट होंगे। तो मैं लोग में हंसता हूँ कि जब आपके घर में 30-40-50 लाख की अमाउंट पड़ी है, तो फिर आपको यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या बड़ी कंट्री में जाने की क्या जरूरत पड़ी है। 30-40 या 50 लाख इधर ही इंडिया में आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा बिजनेस करके जो 2-3 लाख उधर आपने जाके कमाना, इधर भी कमा सकते हैं। बट लोगों को चुल पड़ी है कि आपने उन्होंने बाहर जाना ही जाना कि चाहे किसी भी वजह से। बट मैं काफ़ी लोगों की स्टोरी देखी है, एक्सपीरियंस है, जो 30-40-50 लाख लगाने के लिए तैयार हो जाते, उनके पास भी 30-40 लाख होते नहीं है। वो अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को सेल करके या कर्जे उठा के, परेशानी लेके फिर वहाँ पर जाने के लिए तैयार होते हैं। एंड डोंकी का मतलब है कि एक कंट्री टू दूसरी तो तीसरी। जैसे आपने मेरा वेबिनार देखा होगा, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है, और जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, मैंने बताया हुआ कि मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि 4 बातें यहाँ से सुनी 4 बातें वहाँ से सुनी, वो आपको बता रहा हूँ। जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस जो है उसको फिर जब अपग्रेड होते हैं, एक्सपीरियंस नॉलेज बढ़ती है, फिर धीरे धीरे उसी की वीडियो बनाता है, ताकि जो मैंने प्रॉब्लम फेस की आपको ना फेस हो। एंड इसको मैंने फुल फ्लैज अपना स्टार्ट कर लिया, इसको ही अपना बिजनेस एक बना लिया, तब भी मैं एजेंट का काम करता हूँ, ठीक है। मैं जो मोस्टली वीडियो बनाता हूँ कि आपको बिना एजेंट के कैसे अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आके अप्लाई करें, किसी एजेंट के पास जाके अप्लाई करें, आप खुद भी अप्लाई करना कैसे करना, ये सारी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मोस्टली पीपल का क्वेश्चन होता है सर हमें मैक्सिको पहुँचाने का रास्ता बता दें, क्योंकि मैक्सिको के बाद 2 या 2500 डॉलर दे के अमेरिका में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डोंकर मिल जाते हैं, बहुत सारे एजेंट मिल जाते हैं। वीडियो में सारी चीज़ एक्सप्लेन करना या बताना वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए भी एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगी, ठीक है। कानूनी में मतलब चक्रों में पड़ने वाली बात हो जाएगी। बट अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करोगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर उसी तरह की वीडियो चाहते हैं ना, यूएस में आपका जाने का ड्रीम है, तो आपके लिए ये वीडियो अच्छी होगी, ठीक है, बेस्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 30-40 लाख अगर आप यूएस के लिए जाने के लिए डोंकी में जाने के लिए आप देते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, हर एक कंट्री आजकल अपना रूल रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट कर रही है, जितने पैसे लगाए हैं वो निकालने में बड़े मुश्किल हो जाते हैं। 2-3-4 साल मुश्किल हो जाते हैं वो पेमेंट आप निकाल पाओ। तो सही तरीका क्या है कि आप एक सस्ते वे में एंड लीगल वे में आप जाएँ किसी भी कंट्री में, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते, वो बड़ी बड़ी कंट्री में जाना चाहते हैं, बट हमारा चैनल है कि हम उनको एक आइडिया दे दें, इम्प्लीमेंट करना उनका काम है। तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल +2 या ग्रेजुएशन हो, आपकी 20-22 या 25 हज़ार सैलरी है, वो भी अकाउंट में प्रॉपर आ रही है, ऐसा नहीं कि कैश में लेते वो कैश
सैलरी का कुछ मतलब नहीं बनता। ये मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बिजनेस पर्सन के लिए बताऊँगा। अगर आप नॉर्मली +2 या ग्रेजुएशन हो, 18 से 20,000, 22,000, 25,000 कमा रहे हो, जो आपके अकाउंट में आ रही रेगुलर 1 साल से आ रही है, एंड उसको करते करते पेमेंट को बचाते बचाते सेव करते करते कम से कम अपने अकाउंट में 2, 2.5 लाख, 3 लाख बैंक बैलेंस बना लो। बैंक बैलेंस से आपका बेनिफिट क्या होगा, जो मैं कंट्री बताऊंगा उसमें टूरिस्ट वीज़ा लेना इजी होएगा। जैसे कि अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं, आपकी सैलरी रेगुलर आपके अकाउंट में आ रही है, प्रॉपर जॉब है आपके पास, आप 2, 2.5 लाख आपका बैंक बैलेंस है, तो आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे हमने तो यूएस में मैक्सिको के थ्रू एंटर होने का अलग किया था, बट आप तो जापान का क्यों बता रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ, जापान का अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा होगा तो आप 90 दिन के, जब तक आपका पास जापान का वीज़ा है उसके 90 दिन तक आप एलिजिबल हो मैक्सिको में बिना वीज़ा के लिए एंटर होना। उसके साथ साथ किसी भी शेंगन कंट्री का किसी भी पार्ट का आप वीज़ा ले लो टूरिस्ट वीज़ा, फिर आप मैक्सिको में एंटर होने के लिए एलिजिबल। उसके बाद $2 या $2,500 लगा के आप उसको पार कर सकते हो, रैदर देन कि आप इंडिया से 30, 40, 50 लाख लगाओ। क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ हर एक कंट्री आजकल बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है। 30, 40 लाख अगर आप उठा के लगा भी दिया, अपने प्रॉपर्टी सेल करके लगा भी दिया, उसको निकालने मुश्किल हो जाए। इससे अच्छा है कि 2, 2.5 लाख, 3 लाख लगा के आप लीगल वे में एंटर होएं, उसके बाद कमाएं तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आपका लगा कम है, आपको आ जा रहा है। अगर आपका लगा ही जा रहा होगा तो फिर इसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। हर एक कंट्री आजकल स्टिक है, हर एक गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे नागरिक को जो हमारे पास रह रहे हैं, है ना, हमारे नागरिक है वो ही अच्छे कमाए, बाहर से लोग आके कमाए वो कोई सरकार नहीं चाहती। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंड कर लें, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट लगा के यूएस जाना सही नहीं है। सिंपल है, आपका प्रॉपर सैलरी ले अकाउंट में 20-22 जितनी भी आपकी होती है वो अकाउंट में प्रॉपर सैलरी है, 2, 2.5 लाख का बैंक बैलेंस करें, उसके बाद आप टूरिस्ट वीज़ा लगा ले जापान का जब वीज़ा होगा तो आप 90 दिन के लिए आप एलिजिबल हो मैक्सिको में एंटर करने के लिए। जहाँ उसके जापान का नहीं लगाना तो आप शेंगन पार्ट का किसी का लगा दो, साउथ कोरिया का किसी का लगा दो, किसी भी अच्छी कंट्री का लगा के जिसमें 2, 2.5 लाख के बैंक बैलेंस में हो जाता। फिर आप मैक्सिको पहुँच गए, $2,200 जो डॉलर इंडियन रुपीज़ बनता है, मतलब कि 2 लाख के करीब बनेगा, 2 लाख या 2.5 लाख, 2 लाख 2.5 लाख दे के कर दे, रैदर देन कि आप 30, 40, 50 लाख लगा। 2, 2.5 लाख कवर करने ईजी है रैदर देन कि बड़ी अमाउंट। ठीक है, एंड अगर आप जो डोंकी के थ्रू जाते हैं फिर आपकी जान का खतरा है। पहले तो आप 30, 40, 50 लाख लगाओगे, उसके बाद आपको जान का खतरा है क्योंकि पनामा के जंगलों में निकलोगे, आपको वीडियो यूट्यूब में सर्च करना बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जंगलों में जाना, भूखे रहना, है ना, खतरा काफ़ी होता है। तो काफ़ी चीज़ें होता है इसमें, ना तो आपको 30 आप जो मैंने तरीका अपनाया, ना तो इसमें 30, 40 लाख, 50 लाख देने की जरूरत है, ना ही आपको जंगलों में जाने की जरूरत है, ना ही डोंकी लगाने की जरूरत है, ना ही पैदल पूरे यात्रा करने की जरूरत है। प्रॉपर लीगल वे में जाएंगे, एयरप्लेन से जाएंगे, एयरप्लेन से उतरेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस जरूर करनी पड़ेगी जब मैक्सिको में पहुँचे। एंड जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो मेरे से 1 to 1 मेरे से बात कर सकते हो जूम मीटिंग में, क्योंकि हर एक चीज़ वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें भी डर लगता है कि हम जो कोई ऐसा चीज़ बताएं जो कानूनी तरीके में गलत हो तो हम ना किसी कानून में फंस जाए। ठीक है ना, तो इसलिए डर भी लगता है। इसलिए 1 to 1 में से बात करोगे तो फिर मैं अच्छे से आपको अच्छे से गाइड कर दूँगा। मेरे से 1 to 1 बात करने के लिए मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में चेक करो, मेरी वेबसाइट दी हुई emmanueljamesvisa.com, उसमें जाके अपना नाम, ईमेल भर के उसके बाद वेबिनार होगा, वेबिनार को अच्छे से देखें, मेक श्योर कि वेबिनार पूरा देखें। क्योंकि वेबिनार में मैंने सारी चीज़ बताई, मेरे पास क्या चीज़ है, कैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, क्या क्या फैसिलिटी देता हूँ, सारी चीज़ मैं बताई हुई है। अगर आपको सही लगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, फिर उसमें आफ्टर बिल्कुल एंड में अप्लाई करने का ऑप्शन है। काफ़ी लोग आधी अधूरी वेबिनार देख के बाद में कहते हैं हमें अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिला, हमें नंबर नहीं मिला। मेक श्योर पूरी वीडियो देखें, उसके बाद एंड में आपको नंबर मिल जाएगा अप्लाई करने का, मेरे से 1 to 1 कंसल्टिंग करने का लिंक मिल जाएगा। लिंक को अप्लाई करके जो रिसिप्ट आपकी मेल पे मिलेगी उसमें देख लेना, मेरा व्हाट्सअप है, उसमें अपनी रिसिप्ट सेंड करना, फिर मेरे से 1 to 1 बात कर सकते हो जूम मीटिंग में। फिर अच्छे से और भी चीज़ें एलेबोरेट कर दूंगा, अगर सही लगे तो अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मेरे से ही अप्लाई करें, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जो मैंने तरीका बताया वो बिल्कुल ही लेजिटिमेट बताया।
अगर बिजनेस है तो प्रॉपर आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा मिलने का 1-2 पॉइंट होता है। पहली बार प्रॉपर आपकी यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए, मतलब इनकम सोर्स आपका प्रॉपर होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए वापस आने का। ठीक है, पहली बार आप ना आप जॉब करते हो, ना आप शादीशुदा हो, ना आपके पास प्रॉपर्टी हो, कुछ है ही नहीं, वापस आने का रीजन नहीं, फिर जो भी कंट्री है एम्बेसी आपका टूरिस्ट वीज़ा को रिजेक्ट करती है। बट प्रॉपर एक फाइल बना के, प्रॉपर कहानी बना के लगाओगे तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपर कैसे बनेगी, ये किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, मेरे से भी या किसी कहीं से भी, क्योंकि आप लोग करोगे, आप पहली बार अपना अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस है कि आप उसको गलत कर दो, जहाँ अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाओ, जो एम्बेसी वाले को नहीं समझा। बट हमारे जैसे एजेंट का क्या होता है, हम डेली फाइलें लगाते हैं, हम डेली लगाते लगाते इतनी सारी रिजेक्शनें खा चुके हैं पास्ट में कि आगे हमें पता है कि कौन सी चीज़ नहीं लगानी जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन आए, तो फिर हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा लगने के। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं स्पेसिफिक जैसा अभी वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही आगे भी बनाऊँगा, प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मेरे से बात करना चाहते हो, मैं वेबसाइट में जाके वेबिनार को ज्वाइन करके मेरी कंसल्टिंग ले लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो। थैंक यू।